हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम आपने सुना ही होगा। हम बात करने वाले हैं रेड मॉल बिजनेस के बारे में। एक ये ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आप सभी प्रकार की सुविधाओं को लेकर, सभी प्रकार की सर्विसेज को लेकर यहाँ पर इनकम कमा सकते हैं। जैसे कि रिचार्ज हो चुका है, आपका बीमा हो चुका है, गाड़ी इंश्योरेंस हो चुका है और सभी प्रकार के लोन आप कस्टमर के करवा कर यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग कमा सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारी लाइव मीटिंग हुई है कंपनी से लेकर। तो कंपनी के द्वारा जो मीटिंग दी है एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन की पूरी जानकारी, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए उस ऑडियो को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, उस ऑडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, तो आपको इस रेड मॉल बिजनेस एप्लीकेशन के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए आपको उस ऑडियो की ओर लेके चलते हैं। हेलो, आप लोगों का वेलकम है इस ट्रेनिंग सेशन में। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि अपने अपने फ़ोन को प्लीज़ उठाने के बाद म्यूट पे लगा लीजिए, ताकि जो बैकग्राउंड की आवाज़ है वो फ्रंट पे ना आए और आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। तो अपने फ़ोन को प्लीज़ म्यूट पे लगा लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करना चाहूँगा कंपनी के सीएमडी श्री आशीष पालीवाल जी के बिहाफ पे। और ये एप्लीकेशन के बारे में सबसे पहले मैं आप लोग को नॉलेज सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो एप्लीकेशन के आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं साइड बार मेन्यू के बारे में। अब साइड बार मेन्यू क्या है? साइड बार मेन्यू में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो उसमें मेन पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे 3 लाइन्स बन के आती है, बाएं हाथ पे 3 लाइन्स बन के आती है, उस पर क्लिक कीजिए तो वो साइड बार मेन्यू आपको ओपन हो जाएगा। आपको साइड बार मेन्यू में सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा रेफर एंड अर्न का। उस रेफर एंड अर्न के ऑप्शन को आप किसी भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सोशल मीडिया साइट पे शेयर कर सकते हैं और उससे एप्लीकेशन को डाउनलोड करा सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर किसी को भी आप अपने अंडर एजेंट, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइज या मास्टर फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डायरेक्टली डाउनलोड ना करे और आपके दिए गए रेफर एंड अर्न से एप्लीकेशन को डाउनलोड करे। क्योंकि अगर वो आपके दिए हुए रेफर एंड अर्न को एप्लीकेशन से डाउनलोड करेगा तो वो आपके जो स्पेशल डैशबोर्ड जिसका नाम माई टीम है वहाँ पे शो होगा। फिर आप माई टीम से जाके उसकी सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका प्रॉफिट, उसकी मैपिंग आपके अंडर होगी, उसका प्रॉफिट भी आपको ट्रांसफर होगा लाइफ टाइम तक। तो अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइज या मास्टर फ्रेंचाइज देने से पहले चाहता है कि आपसे उसके एक प्रेजेंटेशन मांगे जिसमें वो सारे उसके फीचर्स, सारे उसके बारे में नॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए आपको रेफर एंड अर्न के नीचे ही स्पेशल क्रिएटिंग का प्रेजेंटेशन मिला है, वहां से आप उसको शेयर कर सकते हैं और वो कनेक्ट होने से पहले अपने सारे प्रेजेंटेशन के जरिए सारे फीचर्स को देख भी सकता है। तो इसके बाद आइए आपको बताते हैं माई टीम के बारे में। अब माई टीम आप लोगों का माई डियर पार्टनर एक स्पेशल डैशबोर्ड है जिसका नाम हम लोगों ने माई टीम रखा है। माई टीम में आप अपने एजेंट और रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइज जिस किसी को भी अपने रेफर एंड अर्न एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे उसका प्लान आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। इस प्लान को एक्टिवेट करने के साथ साथ ही आप वहाँ पे आप उसका प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट उससे आ रहा है। तो ये था माई टीम के बारे में। अब माई टीम में सबसे पहले आपको दिखाई देगा ऑप्शन अपग्रेड करने के लिए रेप फिनटेक। अगर किसी को आप एजेंट या रिटेलर बनाना चाहते हैं तो उसको फिनटेक वाली आईडी दे सकते हैं। ब्रांडिंग मटेरियल अगर आपको देना है उसको तो उसके लिए आपको कंपनी को 236 रुपए का पेमेंट करना होगा। कंपनी उसके एड्रेस पे ब्रांडिंग मटेरियल कोरियर कर देगी जिसमें 2 पोस्टर्स, 2 स्टिकर, एक बड़ा बैनर होगा। और अगर आप चाहें तो अपने ऑर्डर ब्रांडिंग मटेरियल वाले ऑप्शन से भी अब वो खुद भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर आप किसी को डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइज या मास्टर फ्रेंचाइज बनाना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस आपको माई टीम में मिल जाएंगे। इसके बाद आइए बात करते हैं शेयर बॉक्स के बारे में। शेयर बॉक्स में आपको सारे टॉपिक्स के, सारी सर्विसेज के बारे में क्रिएटिव्स मिल जाएंगे दोस्तों। और उस क्रिएटिव्स को आप वहां से, सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें आपका ही मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इनको आपका
नाम, सारी चीजें, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब चीजें ऑलरेडी उसमें मेंशन होंगी। तो उसको आप वहां से किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। आप यहाँ शेयर बॉक्स आप क्रिएटिव लेके सोशल मीडिया पे डेली भेज सकते हैं और अपने बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रमोट कर सकते हैं। इसके बाद आइए बात करते हैं पे आउट ऑफ कमीशन की लिस्ट के बारे में। अगर किसी को आपको एप्लीकेशन से प्लान एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद या एप्लीकेशन डाउनलोड करने के पहले पे आउट ऑफ कमीशन की लिस्ट देखनी कि कौन सी सर्विस में कितना कमीशन है, तो उसके लिए पे आउट ऑफ कमीशन की लिस्ट दी हुई है। टाइम टू टाइम ये अप टू डेट भी होती रहती है और यहाँ पे आप सारे एप्लीकेशन की जितनी भी सर्विसेज, हर सर्विस का प्रॉफिट कितना मिलता है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं माई सर्टिफिकेट्स के बारे में। अब अगर आपको अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ हमारे साथ बिजनेस करना है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जीएसटी नंबर या करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप हमारे माई सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करिए, आप टीडीएस एग्जामिशन लेटर पे क्लिक कीजिए, वो आपके माई गैलरी में डाउनलोड नहीं होगा, वो आपके इंटरनल स्टोरेज के माई डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड होगा। वहां से उसको प्रिंट करा के अपने सेविंग्स अकाउंट में लगा दीजिए, तो आपको कितने भी ट्रांजेक्शन होने पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको जीएसटी नंबर या करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप अपने बचत खाते के साथ हमारे साथ काम कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद ऑप्शन आता है हाउ टू वर्क का। अगर इस कॉल के एंड होने के बाद या आप अपने किसी टीम के मेंबर को आप बताना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो YouTube पे हमारा ऑफिशियल चैनल है रेड मिल बिजनेस मॉल, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन रिंग कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर टॉपिक और हर सर्विस के बारे में एक वीडियो मिल जाएगा, जैसे आप आसानी से सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। इसके अलावा हाउ टू वर्क ऑप्शन में भी वीडियोस है, उसके मीडियम से भी आप सीख सकते हैं और अपने टीम मेंबर्स को सिखा भी सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है ऑर्डर ब्रांडिंग मटेरियल्स का। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीम मेंबर्स खुद अपने लिए ब्रांडिंग मटेरियल ऑर्डर कर लें या आप उनके लिए ऑर्डर करें, तो ऑर्डर ब्रांडिंग मटेरियल का ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें आप जितनी क्वांटिटी चाहे उतनी क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। पोस्टर्स, बैनर्स, स्टिकर्स, बायोमेट्रिक डिवाइस, माइक्रो एटीएम, ये सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था साइड बार मेन्यू के बारे में नॉलेज। अगर आप लोग को इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा वॉलेट के बारे में। अब सबसे पहले वॉलेट में आपको बताना चाहूंगा कैश वॉलेट के बारे में। कैश वॉलेट को रिचार्ज करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला यूपीआई और दूसरा बैंक ट्रांसफर। यूपीआई में आपको सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यूपीआई में ऑप्शन आता है आपके पास पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। ठीक है, तो अगर आप इन तीन मेथड से अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई मेथड को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप बैंक ट्रांसफर पे क्लिक कीजिए, आपको हमारी कंपनी के अकाउंट नंबर और आईएफएससी मिल जाएगा, वहां से उसको लीजिए। आप किसी दूसरे मेथड से उसमें डिपॉजिट करके जो डिपॉजिट स्लिप है जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन होती है उसको नीचे दिए गए ऑप्शन में अपलोड कीजिए। कुछ टाइम के बाद अकाउंट टीम आपको उतना ही अमाउंट जितना आपने ट्रांसफर किया है आपके कैश वॉलेट में क्रेडिट कर देगी। इसके बाद ऑप्शन आता है कैश आउट का। अगर आपको अपना प्रॉफिट अपने कैश वॉलेट से अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। आपको दो मेथड है, एनईएफटी और आईएमपीएस। आईएमपीएस का चार्ज 7 रुपए है, एनईएफटी का चार्ज 2 रुपए है। आईएमपीएस का चार्ज 7 रुपए इसलिए क्योंकि ये 24 घंटे काम करता है और एनईएफटी का चार्ज 2 रुपए है क्योंकि ये सिर्फ तभी काम करता है जब आपके बैंक की ब्रांच जिसमें आपका सेविंग्स अकाउंट है वो ओपन हो, यानी बैंकिंग आवर्स में। अगर आपने किसी ऐसे टाइमिंग में ट्रांसफर कर दिया है जिस टाइम बैंक ओपन नहीं है, जैसे कि सुबह 10 बजे के पहले या शाम को 6 बजे या 5 बजे के बाद, तो जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा आपका उस टाइम पे क्रेडिट हो जाएगा। जैसे हम सभी जानते हैं सैटरडे संडे को बैंक्स बंद होते हैं, तो अगर आपने फ्राइडे को रात में कर दिया है तो मंडे इवनिंग में या मंडे आफ्टरनून में आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट चाहे कितना भी हो, एनईएफटी आईएमपीएस का चार्ज 2 रुपए और 7 रुपए ही रहता है। ये अमाउंट बढ़ता घटता नहीं है। तो इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास एडवांस वॉलेट का। अब एडवांस वॉलेट वो वॉलेट है कि अगर आपको किसी भी अपने टीम मेंबर्स को क्रेडिट लिमिट देनी है, जैसे बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को क्रेडिट लिमिट देता है, ठीक उसी तरह क्रेडिट लिमिट के लिए आप भी दे सकते हैं। आप अपने माई टीम वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए, आपको अपने टीम मेंबर्स दिखाई देंगे, उन पे क्लिक कीजिए, नीचे क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन आएगा। वहां से जाके आप अपने कैश वॉलेट से उसके एडवांस वॉलेट में अमाउंट भेज सकते हैं। बाद में अगर आप चाहें तो उससे अपने कैश वॉलेट में मंगा सकते हैं या
आप उससे कैश ले सकते हैं या यूपीआई करवा सकते हैं या अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। और इस तरह आप अपने टीम मेंबर्स को क्रेडिट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका एजेंट हूँ और मेरे पास मेरी शॉप में एक मनी ट्रांसफर के लिए सामने एक कस्टमर है, लेकिन मेरे कैश वॉलेट में उस टाइम पे बैलेंस नहीं है। तो उस केस में मैं आपको कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर मेरे राजवीर जी मेरे मास्टर फ्रेंचाइज हैं, या उसके बाद प्रेम प्रकाश जी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या सुनील कुमार सिंह जी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं आपको कॉल करूंगा। मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे क्रेडिट लिमिट दे दीजिए 1000 की। आप अपने कैश वॉलेट से मुझे वॉलेट में दे दोगे, बाद में जिस तरह आप उसको वापस लेना चाहते हो तो ये मैं आपसे क्रेडिट लिमिट वापस कर सकते हैं। तो इस तरह आपको क्रेडिट लिमिट का लाभ उठा सकते हैं और अपने टीम मेंबर्स को क्रेडिट भी दे सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है रिवॉर्ड वॉलेट का। रिवॉर्ड वॉलेट में एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि रिवॉर्ड वॉलेट में पॉइंट्स होते हैं, रुपीज नहीं। जितना भी आपको प्रॉफिट होता है उसका 5% ऑटोमेटिकली पॉइंट्स के रूप में कन्वर्ट करके आपके रिवॉर्ड वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसको आप रिवॉर्ड वॉलेट में देख सकते हैं। तो ये था, आप टाइम टू टाइम कंपनी कॉन्टेस्ट और ऑफर मिलाती है और ये पॉइंट्स देके आप उसको रिडीम करा सकते हैं। तो ये था वॉलेट के बारे में नॉलेज। इसके बाद आता है पासबुक। वॉलेट के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हेलो जी पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन है जो ऑटो मैपिंग सिस्टम मैडम सर है, उसके बाद में सर जानना चाहता हूँ। ऑटो मैपिंग का टॉपिक अभी आगे है, इसके बाद पासबुक का टॉपिक है। ऑटो मैपिंग के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है सर। और सर कुछ नहीं? वैसे आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ और बाकी लोग भी सुन सकते हैं। ऑटो मैपिंग फीचर वो फीचर है जो सिर्फ फ्रेंचाइज या मास्टर फ्रेंचाइज को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को ये फीचर नहीं मिलता है। और ऑटो मैपिंग फीचर से अगर आपके एरिया के पिन कोड में कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है तो उस केस में उसकी मैपिंग ऑटो मैपिंग जियो टैगिंग फीचर के जरिए आपके अंडर होगी और उसका प्रॉफिट आपको ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसकी फीस भी आपको मिले तो उस केस में आप फ्रंट बेनिफिट के तौर पे तो आप उसको अपने रेफर एंड अर्न से एप्लीकेशन को डाउनलोड कराइए और माई टीम से आईडी एक्टिवेट कर दीजिए और उसकी फीस कैश के रूप में आप ले सकते हैं, भले ही वो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में हो। इसीलिए आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन दिया गया है ताकि आप पूरे इंडिया में काम कर सकें। ओके सर। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं पासबुक के बारे में। पासबुक के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि पासबुक हमारे पास कैश वॉलेट और रिवॉर्ड वॉलेट दोनों की है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पासबुक में कब और कितने ट्रांजैक्शन हुए कैश वॉलेट में, तो आप अगर जैसे आप बिजी हैं या आपके पास टाइम नहीं है तो उस केस में कोई बात नहीं, आप परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कभी भी शाम के टाइम या संडे को अगर आप फ्री हो तो उसके आप अपनी पासबुक ओपन करके कैश वॉलेट पासबुक पे क्लिक कीजिए। आपके कैश वॉलेट से जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो सारे ट्रांजैक्शन आप टाइम और डेट के साथ चेक कर सकते हैं और इसमें जितनी भी डेबिट की एंट्रीज हैं वो रेड कलर से शो होती हैं और जितनी भी क्रेडिट की एंट्री है वो ग्रीन कलर से शो होती हैं। तो ये था कैश वॉलेट की पासबुक के बारे में। अब आती है रिवॉर्ड वॉलेट की पासबुक। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके कौन से प्रॉफिट से आपका पॉइंट्स ट्रांसफर होकर आपके रिवॉर्ड वॉलेट में आ रहे हैं तो आप उसके लिए भी रिवॉर्ड वॉलेट की पासबुक में देख सकते हैं। आप टाइम और डेट के साथ अपने पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। तो ये था पासबुक के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। आइए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं केवाईसी के बारे में। अब केवाईसी हमारी एप्लीकेशन में दो तरह की होती है, एक एप्लीकेशन केवाईसी और दूसरी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जिसको आधार एटीएम भी कहते हैं। तो आधार सब एप्लीकेशन केवाईसी में जाने के लिए सबसे पहले जहाँ पे टॉप पे 3 लाइन से उस पर क्लिक कीजिए। आपको सबसे ऊपर अपना नाम और ईमेल एड्रेस शो होगा। उस नाम और ईमेल एड्रेस पे क्लिक करते ही आपके पास लिखा रहेगा कंप्लीट साइन अप 50%, उस पर क्लिक कीजिए। आपके पास एक फॉर्म फिलअप ओपन होकर आ जाएगा, उसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप अपलोड करेंगे 1 से 2 मिनट लगता है वो पूरा फॉर्म फिलअप करने में, अब वो रियल टाइम में वेरीफाई हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। जब आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक वेरीफाइड लिख के आने लगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। एप्लीकेशन की केवाईसी करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपने कैश वॉलेट से अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में और अगर आपकी एप्लीकेशन की केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो उस केस में आपका प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।
तो अगर आप लोगों में से किसी ने भी अपनी एप्लीकेशन KYC नहीं करी है तो प्लीज इस कॉल के एंड होने के बाद फौरन कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आधार ATM। आधार ATM KYC के लिए अगर आपके पास बायोमेट्रिक मशीन है मॉर्फो मंत्रा स्टार्टअप की, तो उसको अपने मोबाइल में चार्जर की तरह कनेक्ट कीजिए, आधार ATM पे क्लिक कीजिए और आप उसमें KYC पे क्लिक करके जो डिटेल्स वो मांगता है, आधार नंबर, पैन नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC, वो एंटर कीजिए और अपने अंगूठा लगा के अपनी KYC को कंप्लीट कीजिए। ये अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो उस केस में भी आपकी KYC हो जाएगी। आप KYC की जगह पे ऑफलाइन KYC पे क्लिक कर दीजिए। हमारी टीम 72 वर्किंग आवर्स में आपकी KYC करा देगी। अब ये जानना जरूरी है कि ये KYC हमारी कंपनी से नहीं NPCI से होती है। आपके पास मैसेज भी लिख के आएगा NPCI का। NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिल्ली में उसका हेड ऑफिस है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और जितना भी ये काम होता है, ये सारा काम ये NPCI से रेगुलेट होता है। तो NPCI 48 वर्किंग आवर्स में KYC करती है जो बायोमेट्रिक डिवाइस से होती है, और अगर आपने ऑफलाइन KYC पे क्लिक किया तो वो 72 वर्किंग आवर्स में होती है। वर्किंग आवर्स तभी काउंट होते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। तो अगर आपने किसी ऐसे टाइम में किया है जैसे शाम को 6 बजे के बाद या 10 बजे के पहले या फ्राइडे को नाइट में, तो जब मंडे टू फ्राइडे जब NPCI काम करता है सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, आप तभी इसको करा सकते हैं अपनी KYC। जैसे ही KYC कंप्लीट होगी आपके पास एक SMS आएगा NPCI की तरफ से, योर सर्विसेज आर एक्टिव, योर सर्विसेज आर लाइव। तब आप समझ सकते हैं कि आपकी KYC हो चुकी है। अगर आपको माइक्रो ATM नहीं मिला है या अगर आपको मिलेगा या आप फ्यूचर में खरीदने वाले हैं तो माइक्रो ATM की KYC भी इसी तरह से NPCI से होती है। तो ये थी KYC के बारे में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ एप्लीकेशन की वर्किंग के बारे में। तो हमारी एप्लीकेशन में काम करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला इंस्टेंट वर्किंग और दूसरा रियल टाइम, उसके दूसरा लीड शेयरिंग। अब इंस्टेंट वर्किंग में कुछ एप्स और सर्विस हमारी आती है जैसे आधार ATM, मनी ट्रांसफर, माइक्रो ATM, बिल पेमेंट, होटल बुकिंग, बस टिकट। ये इंस्टेंट वर्किंग है। इसका जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको रियल टाइम में क्रेडिट हो जाता है। और बाकी जो सर्विसेज है वो लीड शेयरिंग बिजनेस मॉडल में आती है, जैसे लोन्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सर्विसेज। लोन तब तक सैंक्शन नहीं हो पाएगा जब तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक से वेरीफाई ना हो पाए। तो इसीलिए इसमें आपको लीड सबमिट करनी होती है। लीड में आपको नाम, नंबर सबमिट करना होता है उस कैटेगरी में जाके, और जो हमारी बैंकर्स की टीम है, CA की टीम है, CS की टीम है, वो टीम्स आपको कॉल करेंगी और आपका काम करा के देंगी। लीड शेयरिंग बिजनेस मॉडल में आपको किसी भी ऑफिस या बैंक में विजिट करने की जरूरत नहीं है। आपका सारा काम आप हमारी एप्लीकेशन से ही हमारी टीम करके देगी। और लीड शेयरिंग के साथ ही आप इसमें अब लीड स्टेटस में क्लिक करके, जो कि लीड सबमिट करने के जस्ट बगल में ऑप्शन में दिया है, वहां पे जाके टाइम और डेट के साथ चेक कर सकते हैं कि आपका काम कहाँ पर कितना हुआ। तो ये था लीड शेयरिंग और इंस्टेंट वर्किंग, एप्लीकेशन की वर्किंग। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम को जाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अगर आप अपने काम को सिस्टमैटिक तरीके से स्मार्टली इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे और आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी और तेज तरीके से हो, तो आप सपोर्ट सिस्टम को समझ लीजिए। सपोर्ट सिस्टम में सबसे पहले हम आपको ऑप्शन देते हैं चैट। जैसे आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के साथ व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, आप उसी तरह से हमारी एप्लीकेशन में के बारे में भी चैट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है कॉलर टेक्निकल सपोर्ट का। अगर आप टेक्निकल सपोर्ट पे जाते हैं और वहाँ पे जो डिपार्टमेंट से आपको बात करनी है उसको सेलेक्ट करके क्लिक करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। और उसके बाद ऑप्शन आता है कॉल योर फ्रेंचाइज मैनेजर। इस कॉल से पहले मैंने आप सब लोगों से बात भी की है। आप सबके मोबाइल में मैंने अपना नाम और नंबर SMS भी किया हुआ है। आप सबके व्हाट्सएप पे भी मैं एडेड हूँ। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से 6 शाम के 6:30 बजे तक की टाइमिंग है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे SMS भी कर सकते हैं। तो ये कॉल योर फ्रेंचाइज मैनेजर का। इसके बाद ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट कॉल बैक का, जो कि मैंने आप लोग को बताया कि आप कॉल बैक भी रिक्वेस्ट करवा सकते हैं। तो इसके बाद ऑप्शन आता है सजेशन और फीडबैक का। अगर आप किसी एप्लीकेशन की वर्किंग के बारे में कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट को या
कंपनी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं या कुछ आप चेंज चाहते हैं, तो एप्लीकेशन में सजेशन फीडबैक में जाके टाइप कर सकते हैं। इसमें फोटो वीडियो अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अटैचमेंट लगाने का, वहाँ पे आप फोटो वीडियो भी अटैच कर सकते हैं और तो सजेशन फीडबैक में जा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है रेज अ कंप्लेंट का। अगर आप किसी की वर्किंग से खुश नहीं है या आपका काम जल्दी नहीं हो रहा है या आपका काम देर से हो रहा है, तो आप रेज अ कंप्लेंट पर क्लिक कीजिए। आप सब्जेक्ट में कंप्लेंट लिखिए, डिस्क्रिप्शन पे नाम और डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रॉब्लम को इंग्लिश या हिंदी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसको लिखिए और कंप्लेंट को सबमिट कर दीजिए। नीचे आपको फोटोज और वीडियोस अपलोड करने का आप अटैचमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा, आप फोटो वीडियो भी उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद टिकटिंग सिस्टम को समझिए। जब कभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जब भी कभी भी आपका टिकट जनरेट होगा तो जो रजिस्टर मोबाइल ईमेल एड्रेस आपने दिया है एप्लीकेशन पे, उस ईमेल एड्रेस पे आपका ईमेल आ जाएगा टिकट नंबर, और ये टिकट तब तक क्लोज नहीं होगा जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। तो अगर आप टिकटिंग सिस्टम को अच्छी तरह समझ गए और इसको स्मार्टली और सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका काम बहुत ही जल्दी होगा और अपने काम को बहुत तेज तरीके से आप करवा सकते हैं। तो इसलिए टिकटिंग सिस्टम को समझना जरूरी है। आप खुद भी टिकट क्रिएट कर सकते हैं सपोर्ट में जाके। तो ये था सपोर्ट सिस्टम के बारे में। आप लोगों की सर्विस के लिए कस्टमर केयर भी हमने बनाया है। संडे को जब वीकली ऑफ होता है, जिसको हिंदी में साप्ताहिक अवकाश कहते हैं, उस दिन भी कस्टमर केयर आप लोगों की सर्विस के लिए काम करता है। तो अगर आप संडे को भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है या आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो सपोर्ट सिस्टम में क्लिक कीजिए। आप 8191929394 ये कस्टमर केयर का नंबर आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर कॉल कीजिए, वो आपकी कॉल को उसी टाइम उस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट के पास ट्रांसफर कर देंगे और वो एक्सपर्ट आपका प्रॉब्लम को कॉल पे ही एंड करा देंगे। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती या कोई ऐसी बात है तो वो आपसे आपकी टच बना लेंगे, आपसे कॉल पे व्हाट्सएप पे, और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करा के देंगे। तो इस तरह से आप सपोर्ट कस्टमर केयर पे अपने काम को करा सकते हैं। तो ये था सपोर्ट सिस्टम के बारे में। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। तो आइए उसके बाद बात करते हैं उस फ्री आईडीज के बारे में। देखिए, जिस किसी को भी आप अपने अंडर बनाना चाहते हैं अपना टीम मेंबर में, एजेंट, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइजी मास्टर बन जाए, सबसे पहले तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि आप उससे एक बात ये बिल्कुल भी मत बोलिएगा कि आईडी ले लो, क्योंकि इस आपके बिजनेस पे इससे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इससे बुरा असर होता है, क्योंकि सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसको कोई चीज बेचना चाह रहे हो। इसलिए इस तरह की बात अगर ना ही करें तो अच्छा, जिससे आपके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप उसको बताइए कि आप इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली कंपनी के साथ काम करने का एक मौका दे रहे हैं, और आप उनसे कह सकते हैं कि पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप शॉप, ऑफिस या काउंटर या स्टॉल को बैंकिंग पॉइंट में कन्वर्ट करने का मौका दे रहे हैं। आप अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं। लीड शेयरिंग बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए, किस तरह बिना ऑफिस या बैंक विजिट करे सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन में सारा काम कराया जा सकता है, सारे एक्सपर्ट से बात किया जा सकता है। और हमारी कंपनी के पास इंडिया के नेशनल और इंटरनेशनल 125 ब्रांड के साथ टाई अप है। तो इन सब के बारे में बताइए और फ्री सर्विसेज के बारे में बताइए। अगर कोई एप्लीकेशन में पेमेंट करने से पहले फ्री सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहता है तो भारत बिल पेमेंट सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकता है। भारत बिल पेमेंट सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसमें कमीशन भी मिलता है और इसको आप अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन वाली KYC कंप्लीट है तो आप अपने फ्री सर्विसेज के बारे में बताइए और लोग उसको इस्तेमाल करने के बाद आपसे प्लान भी जरूर लेंगे। इसी बात ऑनलाइन बिजनेस के फ्यूचर के बारे में बताइए कि किस तरह ऑनलाइन बिजनेस का फ्यूचर है, और हमारे सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताइए, हमारी एप्लीकेशन में कितनी ज्यादा सर्विसेज है इस बारे में बताइए, और किसी भी दूसरी कंपनी की डिसरिस्पेक्ट ना कीजिए। अगर कोई कंपनी पहले से उस कंपनी के साथ जुड़ा है, काम कर रहा है, तो हो सकता है आप उसकी बुराई मत कीजिए, आप उससे बताइए कि आप हमारी एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा सर्विसेज है, हमारी एप्लीकेशन में प्रॉफिट ज्यादा है, हमारी एप्लीकेशन का सपोर्ट सिस्टम ज्यादा अच्छा है। आप उसको कंपेयर करने को बोलिए। मैं ये बात आपको गारंटी से बताता हूँ, अगर कोई भी कंपेयर करेगा हमारी एप्लीकेशन को तो 100% हमारे साथ जरूर और आपके अंडर जरूर जुड़ेगा। अब लाइफ टाइम जिस किसी को भी आप अपने रेफरेंस से एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे और अपने माई टीम से उसकी आईडी एक्टिवेट करेंगे तो उसका
प्रॉफिट आपको लाइफ टाइम तक ट्रांसफर होता रहेगा। काम करेगा वो, सपोर्ट पूरा हमारी कंपनी का होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट ट्रांसफर होता रहेगा। माइक्रो एटीएम के बारे में बताना और आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो एटीएम से कैश विड्रॉल, बिल पेमेंट और बैलेंस इंक्वायरी का काम होता है। इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही काम करते हैं। इसकी केवाईसी भी एनपीसीआई से होती है, और अगर क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट हो रहा है तो इसके जो चार्जेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे पे आउट ऑफ कमीशन की लिस्ट में और रेट और आरओआई की लिस्ट में। और अगर आपने 6 महीने के अंदर 900 सक्सेसफुल कैश विड्रॉल कर लिए तो माइक्रो एटीएम की जितनी भी फीस है वो फीस आपको आपके कैश वॉलेट में कंपनी वापस कर देगी, टीडीएस और जीएसटी के रिडक्शन के बाद। तो आपको 6 महीने के अंदर 900 सक्सेसफुल कैश विड्रॉल करने हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के अलावा मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपए कार्ड, ये तीनों कार्ड काम करते हैं। और हमारे माइक्रो एटीएम में इससे हमसे आप होलसेल में माइक्रो एटीएम ले सकते हैं। हम आपको होलसेल प्राइस पे, बल्क में अगर आप परचेज करेंगे तो हम आपको होलसेल प्राइस पे देंगे। आप उसको अगर रिटेल प्राइस पे दे सकते हैं। मेडिकल स्टोर, राशन किराने की शॉप, जनरल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप, इन शॉप पे आप अपना माइक्रो एटीएम आ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप हमसे होलसेल पे लेके उसको रिटेल पे देंगे तो आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद उसकी जब आईडी आप एक्टिवेट करेंगे अपने रेफर एंड अर्न माई टीम से, तो वहाँ पे आप उसकी फीस लेंगे कैश के रूप में। उसके बाद जब वो काम करेगा तो लाइफ टाइम तक उसका काम का प्रॉफिट आपको ट्रांसफर होता रहेगा। तो इस तरह से आप ट्रिपल प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जो आप काम करोगे आपका प्रॉफिट आम का। तो इस तरह से आप 4 तरफ से प्रॉफिट अपने लिए कमा सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो जी पूछ लीजिए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, मेरा क्वेश्चन है, जो माइक्रो एटीएम जो दे रहा है वो हमें सर प्रिंट निकल सकता है क्या कस्टमर को देने के लिए? नहीं, उसमें प्रिंट आउट नहीं निकलता है। प्रिंट आउट आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है, आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, या उसको सेव करके आगे उसको ईमेल या किसी दूसरी एप्लीकेशन में शेयर कर सकते हैं। अगर आप उसको रेसिप्ट निकाल के देना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल का एक छोटा सा प्रिंटर आता है, उसको आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के जरिए परचेज करके कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। वो जो प्रिंटर का कॉस्टली कितना आ रहा है? उसका प्राइस मुझे मालूम नहीं, वो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हैं कि कितने का मिलेगा मोबाइल वाला प्रिंटर। वो सर उसको पोर्टेबल मोबाइल प्रिंटर कहते हैं। आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके चेक कर सकते हैं कि कितने का मिलेगा। ओके सर। और सर, अभी सर हमारा जो ट्रेनिंग पर कितना मेंबर है? देखिए, ट्रेनिंग पे तो काफी सारे मेंबर्स हैं, और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्रेंचाइज, मास्टर फ्रेंचाइज सभी कनेक्टेड है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है क्योंकि ना उसको सारा डिटेल्स समझा है, इसलिए वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना। क्या है? देखिए, अब दूसरे लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको सब कुछ पहले से मालूम है। उनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। आप मेरी ट्रेनिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप काम करना चाहते हैं। अगर आप अच्छी तरह इस ट्रेनिंग को समझेंगे तो उतनी ही जल्दी आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे और प्रॉफिट और कैश ले पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये अगर आप ट्रेनिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। आप आसानी से अपनी आईडी को सेल कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पहले दिन से कमा पाएंगे हमारे साथ कनेक्ट होके। ओके सर। तो अगर कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो उसमें परेशान ना होइए, आप इंटरेस्ट नहीं, वो बात नहीं है सर मुझे सुनिए, मुझे भी मालूम है माइक्रो एटीएम में प्रिंट नहीं निकलता है, क्योंकि ना मैं पहले भी एक दूसरा कंपनी का एटीएम मशीन लिया है। क्योंकि ना इसीलिए मैं क्वेश्चन किया है, क्योंकि ना वो जो उसका क्या फीचर क्या अलग होता है कि वो क्या टेक्निकली प्राइवेट जो डिजिटल है, इसलिए हो सकता है क्या, इसलिए मैं क्वेश्चन किया है। लेकिन मैं भी जो माइक्रो एटीएम यूज कर रहा हूँ दूसरा कंपनी का, इसलिए मैं क्वेश्चन किया है। मान लीजिए हमको कोई पता नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन किया है। नहीं, देखिए, जो पीओएस मशीन आती है बैंक्स की बड़ी वाली, वो उस बड़ी वाली मशीन में अंदर एक छोटा सा पेपर रोल करके रखा होता है, उससे निकल आता है। लेकिन वो बड़ी वाली मशीन होती है, वो अब आउटडेटेड हो चुकी है। उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा होती है। उसमें आपको जितने की वो मशीन होती है उतना ही आपको साल भर में खर्चा करना पड़ता है। जी सर, वो सर पीओएस मशीन है। हाँ,
लेकिन हमारे माइक्रो एटीएम में पीओएस और माइक्रो एटीएम दोनों का काम एक साथ ही होता है। इसमें बिल पेमेंट, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी एक ही से हो जाएगा, और इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड भी काम करते हैं। तो आपको अलग से हाँ, क्या कह रहे थे? क्रेडिट कार्ड भी हो रहा है सर माइक्रो एटीएम में? हाँ, क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट भी होता है, और जो सेटलमेंट होता है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का, वो अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली हो जाता है। वो सर एक मशीन में हो रहा है, एटीएम मशीन में, माइक्रो एटीएम में? मैं उसके लिए माइक्रो एटीएम में ही आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, पीओएस भी, माइक्रो एटीएम भी। ओके ओके, वो दोनों अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं है, डिवाइस एक ही है, बस उसका एप्लीकेशन में क्लिक अलग है। अगर आपको कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी करना है तो माइक्रो एटीएम पे क्लिक कर दीजिए, अगर आपको बिल पेमेंट करना है तो पीओएस एटीएम पे क्लिक कर दीजिए, डिवाइस एक ही रहेगी। ओके ओके ओके, वो सर बात है सर, क्या सर बोलिए सर। उसके बाद तो आगे बताते हुए मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, जिस किसी को भी आप अपना एजेंट, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइज बना रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उसका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में सेव हो। अगर उसका मोबाइल नंबर सेव नहीं है तो अननोन नंबर देख के हो सकता है, या अगर आप बिजी हो तो उसका फोन ना उठाएं, और जब उसको आपकी जरूरत हो तो आपकी उससे बात ना हो पाए। तो मोबाइल नंबर सेव होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको मैं बताना चाहूंगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में। एक व्हाट्सएप पे अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए और उन लोगों को उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करिए जो आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मार्केट में आपके नेबर्स, आपके एसोसिएट, आपके पड़ोसी, कोई जो भी वो व्यक्ति जिसको आप चाहते हैं कि इसको आप डिस्ट्रीब्यूटर या फ्रेंचाइज बनाएं, उनको ऐड कीजिए। और हमारे शेयर बॉक्स से डेली अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग सर्विस के बारे में क्रिएटिव्स दीजिए, उसमें अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीजें अटैच है, वहां से उसको शेयर कीजिए। जब आप उसको शेयर करेंगे तो उसको पता चलेगा कि एक ही एप्लीकेशन से इतनी सारी सर्विसेज आप अवेलेबल करा सकते हैं, और उसको डेली कुछ ना कुछ भेजते रहिए एक दिन के गैप पे, क्योंकि अगर लगातार आप भेजते रहेंगे, और जैसे जरूरी बात यह है कि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस मत भेजिए, क्योंकि जिस किसी लोगों के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं और उनको आप, जैसे कुछ लोग जरूरी होता है कि शुभ प्रभात, शुभ रात्रि जैसे मैसेज भेजते हैं, तो जब आप जरूरी मैसेज भेजेंगे तो आपसे ये मैसेज भी देखना अवॉइड करो और इग्नोर करने लगेंगे, क्योंकि हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो, या वो किसी ऐसे काम जरूरी जो मोबाइल हो, और बार बार इस तरह के मैसेज आने से आपके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का, आपका बिजनेस जाने का मौका है। तो हम नहीं चाहते कि आप कहीं से भी आपको नुकसान हो, तो इस तरह के मैसेजेस मत भेजिएगा। कोई भी जो विवादास्पद टॉपिक है या जिससे आपको लगता है कि बहस हो सकती है या आपकी बिजनेस वहां से जा सकता है, तो जैसे पॉलिटिक्स है, राजनीति, इन टॉपिक्स पे बात करने से भी बचिए। हो सकता है जिस पार्टी या जिस नेता को आप पसंद करते हैं सामने वाला पसंद नहीं करता है, तो किसी भी ऐसे टॉपिक से बात मत कीजिए जहां से आपका कि आपसे जहां से आपका काम नहीं हो पाएगा या आपका काम चला जाएगा आपके हाथ से। सामने वाले व्यक्ति को पहचानिए जरूर। अगर सामने वाले व्यक्ति का अगर डिस्ट्रीब्यूटर का लेवल है तो उसको एजेंट वाली आईडी के बारे में मत बात कीजिए, वो आपके अंदर एजेंट नहीं बनेगा। अगर सामने वाले का लेवल एजेंट का है तो उससे डिस्ट्रीब्यूटर की बात मत करिए, वो आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो सही व्यक्ति को सही चीज पिच कीजिए। कहीं भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप प्लीज कॉल करके मेरी बात करा सकते हैं, मुझे नंबर दे सकते हैं, और कॉन्फ्रेंस से भी कॉल लगा सकते हैं, अपने नंबर से बात करा सकते हैं। मुझे बात करने के लिए मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से शाम के 4 से 6 बजे तक टाइमिंग है। आप इसके अलावा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। संडे को हमारा ऑफिस बंद होता है, लेकिन आपकी सर्विस के लिए कस्टमर केयर उस दिन भी ओपन है। और साथ में सोशल मीडिया की वेबसाइट को जरूर, सोशल मीडिया की पावर और इम्पोर्टेंस को जरूर पहचानिए, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट, पब्लिसिटी करने के लिए कोई टीवी में अपने ऐड चलाएंगे तो उसके लिए आपको करोड़ों रुपए की बजट की रिक्वायरमेंट है। न्यूज़पेपर में अगर आप एक ऐड देंगे अपना तो उसके लिए आपको लाखों रुपए की बजट की जरूरत है, लेकिन सोशल मीडिया पे आप अपनी बात को हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट में पहुंचा सकते हैं बिना एक भी रुपया खर्च करे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, और आपको काफी अच्छा बिजनेस वहां से मिलने की चांस है। तो सोशल मीडिया पे इन क्रिएटिव्स को शेयर कीजिए शेयर बॉक्स से लेके। और एक सबसे जरूरी बात, कभी भी अगर आप क्रिएटिव शेयर कीजिए तो अपना रेफर एंड अर्न का स्पेशल लिंक अटैच करना मत भूलिए। उसको आप कॉपी पेस्ट करके भी लगा सकते हैं। अपने रेफर एंड अर्न का लिंक लगाकर ही क्रिएटिव भेजिए, भले ही आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भेज रहे हो। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। और हमारे एक फिनटेक ड्राइव थी जो 14 जून से स्टार्ट हुई थी, वो कल एंड होने वाली है।
और उस ड्राइव में हमारी कंपनी 100 एक्स्ट्रा फ्री फिनटेक आईडी प्रोवाइड करती है। और जो कोई भी इस 100 एक्स्ट्रा फ्री फिनटेक आईडीज को जैसे 25 या उससे ज्यादा कंज्यूम कर लेता है, तो उतनी ही आईडी अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ हमारी कंपनी उसको प्रोवाइड कर देती है। आप लोग को काफी कम टाइम मिला है, कल ड्राइव एंड होने वाली है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी ड्राइव आती है तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। और ये फिनटेक ड्राइव हमारी कल एंड हो रही है, तो अभी आज रात और कल का सारा दिन आप लोगों के पास है। तो अगर आप इस ड्राइव के बारे में, इस ड्राइव से आप फायदा उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल उठाइए। फिनटेक की जो 100 एक्स्ट्रा फ्री आईडी होती है ड्राइव की, वो नेक्स्ट जो कल हमारी ड्राइव एंड हो रही है तो कल ही वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएंगी। लेकिन आपको फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर या मास्टर फ्रेंचाइज होने के नाते जो आईडी फिनटेक की मिली है वो आपके पास हमेशा रहेंगी, वो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है और वो आईडी आपकी चलती रहेगी। तो फिनटेक ड्राइव में जो आपको एक्स्ट्रा आईडी मिलती है, आपकी वो आईडी काउंट होती है और आपकी जो पहले वाली आईडी है वो सेव रहती है। तो ये हमारी फिनटेक ड्राइव थी। यहाँ से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। हेलो जी पूछ लीजिए। सर, जो मेरा मास्टर फ्रेंचाइज के बाद कोई क्वेश्चन है। मास्टर क्या क्वेश्चन है आपका? मास्टर फ्रेंचाइज क्या है? मास्टर फ्रेंचाइज क्या है? मास्टर फ्रेंचाइज हमारी कंपनी का सबसे हाईएस्ट प्लान है। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट की ऑटो मैपिंग फीचर मिलती है और मास्टर फ्रेंचाइज में फिनटेक और फ्रेंचाइज की 3 आईडी फ्री मिलती हैं और इसमें रेफर एंड अर्न माई टीम भी मिलता है पूरे इंडिया में काम करने के लिए। साथ ही इसमें ब्रांडिंग मटेरियल्स और ये सारी चीजें मिलती हैं। ओके सर। आपने तो मास्टर फ्रेंचाइज दी है ना हमारी कंपनी से? हाँ जी सर, मास्टर फ्रेंचाइज लिया है, लेकिन मुझे सर जो क्या है ना, जो ऑटो मैपिंग सिस्टम है, मैं मान लीजिए एक मेरा दोस्त के गूगल जो क्या है ना, प्ले स्टोर में डाउनलोड किया है एप्लीकेशन। ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन किया है, उसका नंबर दिया है, वो जो उसका पिन कोड दिया है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है, उसके बाद वो अपलोड डॉक्यूमेंट भी किया है। मान लीजिए हमारा जो फ्रेंचाइज है, मास्टर फ्रेंचाइज है, वहाँ पर शो कहाँ से करेगा? शो करने के लिए अगर आप अपग्रेड, जहाँ पे अपग्रेड लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो मास्टर फ्रेंचाइज पे क्लिक देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा कि वो आपका सब्सक्राइब ऑलरेडी है। वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपका मास्टर फ्रेंचाइज वाला प्लान ऑलरेडी सब्सक्राइब है। हाँ सर, वो तो सर सब्सक्राइबर है। मुझे तो मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, मान लीजिए अच्छा, अगर इस प्रॉब्लम को मैं इस कॉल के बाद डिस्कस कर लूँ तो चलेगा? मुझे बाकी तो वेट कर रहे हैं। ठीक है सर। तो ये ट्रेनिंग आप लोगों की नॉलेज सेशन यहीं पे एंड होता है। आप लोग का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। शाम से 6:30 बजे के बीच में। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको पूरा ट्रेनिंग सेशन समझ में आया होगा। रेड मॉल बिजनेस एप्लीकेशन के बारे में हर एक पॉइंट पर हमने चर्चा यहाँ पर की है और सभी ऑप्शन के बारे में हमने यहाँ पर समझाया है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा ऑडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ऑडियो समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो मेंबर इस बिज़नेस को कर सकता है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही में बेल आइकन के बटन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको शो हो और आप उस वीडियो से सभी अच्छी नॉलेज सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।